मेरा पिता मेरी छत है। एक नुमाइश मेले में एक बालक अपने बाप के साथ गया और बाप के साथ उंगली पकड़ के पूरे मेले में कह रहा था मुझे ट्रैक्टर लेना है, मुझे ये गाड़ी लेनी, मुझे ये झूला झूलना है, मुझे ये खिलौने लेने। थोड़ी देर बाद बाप गायब हो गया। अब उसको पूरी भीड़ बच्चे को गोद में लेके घुमा रही और कह रही लाला ये खिलौने ले ले, ये गाड़ी ले ले, ये झूला झूल ले। लेकिन अब वो क्या मांग रहा है? मुझे मेरा बाप चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए, ना खिलौना चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना झूला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। ऐसे ही जीवन में जितने आप फंसे बैठे हो, जितने जो भी चीजों में आप छोड़िए मत। कभी नहीं कहती आप व्यस्त जीवन है, लेकिन आप परमात्मा को भी इस चक्कर में मत भूलिए। जब ये सब होता है ना, जब ये सब हो जाता है, तब आपको भगवान की याद आती है। तो जीवन वो क्या करेगा, उसके हिसाब से आपको चलना है। कर्म अच्छे करिए, फल की इच्छा तो खुद आपको फल देगा। कर्म अगर अब आदमी कहता है कर्म ही पूजा है, कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो भैया अगर कर्म पूजा है ना, तो कर्म भी बढ़िया करिए, तभी पूजा मानी जाएगी। अगर कर्म ही अच्छे नहीं है तो पूजा किसी काम की नहीं है फिर आपकी। और पूजा का मतलब ये नहीं है कि अगरबत्ती घुमाई, लगाई और निकल लिए, ये पूजा नहीं होती। पूजा का मतलब है अगर ब्रह्म में आप, ब्रह्म के प्रति आपका भाव है अच्छा और आप पूजा पाठ बढ़िया कर रहे हो। अगरबत्ती घुमाना पूजा नहीं होती। भागवत में अगर बैठे हो और कथा आपको बहुत अच्छी लग रही है और पूरे दिन में कथा सुनते सुनते 4 घंटे तक आप मेरे द्वारा या किसी और वक्ता के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू अगर एक बार आ गए तो आप सोच लेना कि आपकी परमात्मा से बहुत अच्छी बन रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। वो क्या करने को बैठा है वो खुद जानता है। अच्छा आपको वो चला रहे है ना, आपका सब कुछ देखभाल कर रहे हैं, हम सांसें उनकी बदौलत ले रहे हैं। उनकी एक भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो आदमी उठ नहीं पाएगा, है ना, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाएगी। तो आप इतनी चिंता खुद के लिए किए बैठो को पहले से सोच के रखा उसने कि मुझे क्या करना है। भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद मतलब सत चित आनंद, तभी ये शब्द बना है सच्चिदानंद। सत्य सिर्फ ईश्वर है, सत्य कभी इंसान हो ही नहीं सकता। इंसान तो या तो कम झूठ बोलते, हमने कहीं तो बहुत झूठ बोलते लोग देखे हैं और इतनी बढ़िया सफाई से झूठ बोलते हैं कि कोई पकड़ भी न पाए। ऐसा झूठ कोई पकड़ मतलब एकदम सीरियस होके झूठ बोला। झूठ भी कई प्रकार का। एक आदमी झूठ जब बोलेगा तो स्माइल करेगा, मतलब हंसेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहा है। और एक हमारे पास में बैठे हैं सेवा, ये जो ढोलक पर संगति कर रहे, ये झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं एकदम सीरियस होके, कोई पकड़ ही नहीं सकता कैसे झूठ बोला। अब मैं समझ गई हूँ कि मतलब इसको झूठ बोलना है तो मैं जान जाती हूँ कि झूठ कब बोल रहा है। इसलिए बाकी दूसरा आदमी तीसरा आदमी पता ही नहीं झूठ कब बोलेगा। एकदम झूठ बढ़िया सीरियस होके बोलता है, अरे मैंने ऐसा किया ही नहीं। तो भैया सत्य सिर्फ ईश्वर है। आदमी के पता नहीं जीवन में कितने आश्रय बदलते हैं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप हमें ये बताइए, एक 3 साल का बच्चा, उसके पास में आप 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ खिलौने रख दो, वो 3 साल का बच्चा क्या उठाएगा? खिलौने उठाएगा। अब वो जवान हो जाए 25-30 साल का, फिर उसके पास में 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ खिलौने रख दो, तो क्या उठाएगा? पैसे, है ना, आश्रय बदल गया। अब वो बुढ़ापा आ जाए, मरने के लिए बैठा हो, बस 2-4 मिनट बाकी बचे हो मृत्यु के, उसके पास में परिवार को खड़ा कर दो और एक तरफ 1 नहीं 10 करोड़ रुपए रख दो, तो वो क्या चुनेगा? परिवार। क्यों? आप 10 करोड़ रुपए देकर के भगवान से सांसें नहीं खरीद सकते। यहाँ जीवन में मनुष्य के पता नहीं कितने आश्रय बदलते हैं। सत्य सिर्फ ईश्वर,
चित्त का मतलब होता है प्रकाश। अब प्रकाश सिर्फ ईश्वर है जो दुनिया में आपको सब कुछ दिखाने के लिए बैठा है। एक चित्त होता है, दादा पहले चित्त को संयम रखिए, क्योंकि आंखें पाप लाती है हृदय में। आंखें जो होती है ना, इनके द्वारा ही पाप समाहित होता है शरीर में। आंखों से अगर गलत देखोगे तो आप गलत ही सोचोगे और गलत ही करोगे। तो पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, फिर चरित्र बिगड़ा। और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। सत्य चित्त आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम। विद्वान कहते कि नंद घर आनंद भयो। अगर लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर बेटा भयो, नंद घर लाला भयो। ये लिखा कि नंद घर आनंद भयो। सच्चिदानंद रूपाय, रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। भक्तानाम चरित्राणाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता हो उसे हम भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। आदमी को लक्ष्मी मिल जाए तो घमंड थोड़ा बहुत आ जाता है। भागवत, भा माने भक्ति। आपके अगर भक्ति प्रवेश हो जाए तो गा माने ज्ञान। आदमी को ज्ञान अपने आप आ जाता है, और भक्ति और ज्ञान दोनों समाहित हो जाए आदमी के अंदर तो वैराग्य, बा माने वैराग्य, फिर आदमी वैरागी हो जाता है। ता माने तत्व। जब ये चार शब्द इकट्ठे मिलते हैं और इकट्ठे किसी व्यक्ति पर प्रवेश हो जाए किसी व्यक्ति के अंदर तो आप समझ लेना कि आप सच्चे भक्त, सच्चे वैरागी और सच्चे तत्व मिलकर के एक ईश्वर को प्राप्त करने वाले बन गए। प्रश्न उठता, महाराज जी भागवत सबसे पहले किसने सुनी, इसको सुनाई गई, क्या लाभ मिला? तो बोले बड़ा अच्छा उत्तम प्रश्न किया गया। एक कथा एक ही है जिसको अमर कथा कहते हैं, वही श्रीमद् भागवत कथा है। और अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा, ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रवण कराई, भगवान भोले बाबा ने मैया गौरा को श्रवण कराई, श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को श्रवण कराई और श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराई। बोलिए गोविंद भगवान की कथा एक ही है, चार जगह हुई। कहते हैं एक समय बाबा नारद घूमते घूमते विचरण करते हुए मृतलोक में पहुंचे। बाबा उन्होंने क्या देखा कि एक यमुना के किनारे सुंदर सी स्त्री बैठी है और उसके पास में दो बूढ़े पुरुष बैठे हैं। बाबा नारद ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या बात है? तो बोले बाबा नारद से कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये बूढ़े हो गए, आप जवान हैं। तो जवाब दिया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश वैष्णवे कृते कथम। आप कौन हैं? बोले नाथ उत्पन्ना द्रवणे साहम बुद्धि कर्नाटके गतः क्वचित्तकः वचि महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतः गतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, गुजरात में आई, मुझे आकर के महाराष्ट्र में कुछ सम्मान मिला, वृंदावन में आई तो कुछ चेतना जागी, लेकिन चेतना में जाकर के ज्ञान और वैराग्य दोनों फिर उसी रूप में पहुंच गए। एक बात कही है भक्ति ने कि महाराज इन्हें दुखियारों की अभी तो उसे भी लज्जा आएगी 5 रुपए देने में, है ना?
10 रुपए 100 रुपए की जिसकी औकात हो, उससे तुम 1 रुपया मांगो, कैसा लगेगा? अब जो दुनिया का मालिक बना बैठा, उससे तुम 500, 1000, 10,000, 20,000 की बात करते हो, उसे क्या महसूस होगा? आप उसको मतलब उसके प्रति ये बोलिए, उसको ये कहना है कि माधव आप मुझे बस कुछ मत देना, आप मेरे साथ रहना। और जब वो आपके साथ होगा ना, तो आपको किसी और चीज की चिंता नहीं होगी।